Hello students, today I am going to give a lecture on this blackboard. This is the new blackboard. I hope you will have a better experience in this, better real-time experience. So let us start. आज मैं आपको दो definitions करवाऊँगा. एक है upper bound of a set और दूसरी है lower bound of a set. So let us start with the upper bound of a set. Let A, B are non-empty set. Non-empty set. Then अल्फा कोई भी रियल नंबर है, एनी रियल नंबर अल्फा बोल देते हैं इसको. एनी रियल नंबर अल्फा is said to be an upper bound of a set A if for all x belongs to A such that x is less than equal to alpha. Right? So this is the main definition of upper bound. तो इसको हम थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली विजुअलाइज करते हैं कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब क्या है. सो लेट अस ड्रॉ अ रियल नंबर लाइन. राइट. सो यहाँ पे मैं एक सेट ड्रॉ करता हूँ A. इसको मैं मान के चलता हूँ दिस क्लोज इंटरवल इज A सेट. राइट. तो किसी भी एलिमेंट अल्फा को, ये मैंने ड्रॉ कर दिया अल्फा. इस अल्फा को मैं अपर बाउंड कब बोलूँगा, जब ये अल्फा A के सभी एलिमेंट से बड़ा होगा. यही हमारी डेफिनेशन बोल रही है कि किसी भी अल्फा को हम अपर बाउंड कब बोलते हैं, जब वो सभी फॉर ऑल एक्स, जब वो सभी एलिमेंट A के जो है अल्फा से छोटे हों. या अगर हम रियल लाइन की बात करें तो हम बड़ा है अल्फा बड़ा कब होगा, जब A के सभी एलिमेंट्स जो है अल्फा की लेफ्ट साइड में होंगे. ये समझ रहे हैं, ये सभी A के एलिमेंट्स हैं. राइट. तो ये सभी एलिमेंट्स जो है अल्फा की किस साइड है, लेफ्ट साइड में. राइट. तो ऐसे बहुत सारे रियल नंबर्स आ सकते हैं. आप देख रहे हैं इस लाइन, इस इंटरवल की राइट साइड में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो सभी के सभी अपर बाउंड इसके हो सकते हैं. सो दिस इज दी सेट A. ये सेट A है और ये एक अल्फा चूज किया. अब अगर हमें चेक करना हो कि ये अल्फा अपर बाउंड है या नहीं, तो हम इतना ही चेक करेंगे कि A के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो उसकी लेफ्ट साइड में हो. या हम ऐसे बोले x is less than equal to alpha for all x belongs to A. So let us इसकी हम एक एग्जांपल करते हैं. लेट अस डिस्कस एन एग्जांपल ऑफ दिस अपर बाउंड, जिससे आपको और भी क्लैरिटी हो जाएगी. सो लेट अस डिस्कस एन एग्जांपल. लेट A इक्वल्स टू, हम एक सिंपल सा सेट लेते हैं, ओपन इंटरवल 1 2 3. तो अब मैं क्या इसका कोई लोअर अपर बाउंड बता सकता हूँ. यस. 4 is an upper bound of A. Right. Similarly, we can find other upper bounds. 5 is also an upper bound. ये क्लियरली पता लग रहा है क्योंकि 5 भी जो है वो 1 और 3 के राइट साइड में है. या ऐसा बोले कि A के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो 5 की लेफ्ट साइड में है. सो ये मैं सपोज करो 1 एलिमेंट है, 1 नंबर है, ये हम 3 एलिमेंट ले लिया, 3 नंबर ले लिया, और ये आ गया इसका ओपन इंटरवल. ये आ गया इसका ओपन इंटरवल. तो यहाँ पे 4 आएगा
और यहाँ पे 5 आएगा, तो ये 4 और 5 जो है दोनों ही इसके अपर बाउंड हैं। सो हम देख सकते हैं 3 और 4 के बीच में जितने नंबर्स हैं वो भी सारे इसके अपर बाउंड हैं। सो या बोल सकते हैं 3 के लेफ्ट साइड राइट साइड में जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे जो है इसके अपर बाउंड है। तो कितने अपर बाउंड हो सकते हैं, कितने अपर बाउंड एग्जिस्ट कर सकते हैं? देयर आर इनफाइनाइटली मैनी अपर बाउंड्स ऑफ सेट ए, राइट? सो now here I want to ask you one question. My question is, I will not answer this question, you will think about it, right? Is 3 an upper bound of A? So आपने ये देखना है कि इस सेट में ए जो सेट है इसमें 3 जो है वो क्या अपर बाउंड है? So this is your question to think about it, right? So let us now discuss the another definition, that is lower bound of a set. Of a set. Again, let A be a non-empty set. यहाँ A आएगा, be a non-empty set. Then अल्फा, अगेन मैंने अल्फा ही इसका लेटर यूज किया. अल्फा इज सेट टू बी a lower bound of A if. अब हम अपर बाउंड की डेफिनेशन से आइडिया लगा सकते हैं कि लोअर बाउंड क्या है. इफ for all x belongs to A such that x is greater than equal to alpha. अब लोअर बाउंड, राइट? तो लोअर बाउंड जो है क्या होगा, किस एलिमेंट को हम लोअर बाउंड बोलेंगे, किस रियल नंबर को हम लोअर बाउंड बोलेंगे. यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं, देन एनी रियल नंबर अल्फा इज सेड टू बी लोअर बाउंड ऑफ ए इफ उस अल्फा से ए के सारे एलिमेंट्स जो है वो बड़े हों, राइट? अगर हम उसकी रियल लाइन रिप्रेजेंटेशन देखें तो हमें और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी. जैसे मान लो ये एक सेट है, और यहाँ पे मैं अल्फ़ा चूज़ करता हूँ, तो ये ए के सेट जो हैं, ए के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो अल्फ़ा की राइट साइड में है. सो उसका मतलब क्या हुआ, रियल लाइन में राइट साइड में अगर नंबर एग्जिस्ट करे तो सारे के सारे नंबर्स जो हैं वो बड़े होते हैं उस नंबर से, राइट? सो अल्फ़ा से सारे के सारे एलिमेंट्स बड़े हैं, इसलिए अल्फ़ा इसका लोअर बाउंड हो गया. फॉर एग्जाम्पल इसकी भी एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, तो उससे और भी आपको क्लैरिटी हो जाएगी. यहाँ पे अब मैं थोड़ी एग्जाम्पल को चेंज कर रहा हूँ. 1,3 क्लोज इंटरवल, राइट? देन 0 is the lower bound of A, right? So क्या आप बता सकते हैं और भी इसके लोअर बाउंड है. -1 is also the lower bound of A. अब 0 और -1 के बीच में जितने एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं वो भी सारे क्या होंगे, लोअर बाउंड. सो अगर मैं इसको रियल लाइन पे ड्रॉ करूँ, तो ये हमारा एक 1 बना, इसको मैं 1 ले लेता हूँ. दिस इज 1, दिस इज 3, दिस इज 1, राइट? तो 0 यहाँ पे हुआ और यहाँ पे -1 हुआ, और उसके सारे बीच वाले एलिमेंट्स भी, ये सारे भी और क्या हो जाएंगे, इसके लोअर बाउंड हो जाएंगे. Now again here a new question arises.
क्वेश्चन इज 1 a lower bound of a। तो मैं इसको यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, क्वेश्चन इज 1 a lower bound of a। now this is the question for you, is 1 a lower bound of a। now think about it, इसके बारे में सोचिए और डेफिनेशन के साथ कंपेयर करिए और देखिए इसका आंसर जो है वो क्या हो सकता है, राइट। सो बोथ द क्वेश्चन, जो क्वेश्चन मैंने पहले एग्जांपल में पुट किया था इंटेंशनली, वहाँ पे कुछ और एग्जांपल ली थी, वो ओपन इंटरवल लिया था, और यहाँ पे एक क्लोज इंटरवल है, तो दोनों में यही डिफरेंस है। तो इस पे आप सोचिएगा और देन वी विल डिस्कस इट लेटर। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू।